सुप्रभात। भक्त दादू, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भक्त दादू। गर्मी की गिरती हुई बेला, सारा आकाश बादलों से ढक रहा है और हवा के झोंके के साथ वर्षा भी प्राय आई पड़ी। अहमदाबाद के समीप में चरमकारों के मोहल्ले के पास से साधक कमाल तेज गति से चले जा रहे हैं। साधक की इस वर्षा को टालना बड़ा कठिन है। दो एक बूंद जल देह पर पड़ते हुए एक छोटे से गृह के सम्मुख थम गए। वृष्टि इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बरामदे में ना जाकर वे छाजन के तले ही खड़े रहे। गृह के भीतर एक मोची अपने कार्य में बहुत व्यस्त है। पानी ढोने के मशक की सिलाई कर वह अपनी जीविका अर्जित करता है। कमाल ने विचार किया, कुटीर के भीतर घुसूं क्यों, इस गरीब को व्यर्थ तंग करूं, इस गरीब के पेशे में क्यों बाधा दूं। किंतु चरमकार ने ताड़ लिया कि दरवाजे पर एक आगंतुक खड़ा है। झड़ और बादलों में वह आश्रय खोज रहा है। व्यस्त भाव से बाहर आ सलाम कर उसने कहा, बाबा ये घर एक गरीब चरमकार का है, क्या इसलिए आप भीतर आने में संकोच कर रहे हैं? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, मैं तो दीनदयाल हरि का एक दीनदास मात्र हूँ। मुझे क्या कहीं अभिमान शोभा देता है? सोच रहा था तुम्हारे काम में कहीं बाधा ना पड़े और तुम्हारी मजूरी कम ना हो जाए। मोती भी यहाँ छोड़ने वाला नहीं। प्रणाम कर कमाल से अब बार बार भीतर आने का अनुरोध करने लगा। लाचार होने गृहस्वामी के साथ भीतर आना पड़ा। एक टुकड़ा मलिन चमड़ा झाड़कर गृहस्वामी ने उसे अपने विशिष्ट अतिथि को बैठने के लिए दिया। किंतु ये क्या अद्भुत व्यापार! आगंतुक को शासन पर बैठते ही ऐसे व्याकुल भाव से रोने क्यों लगी। दोनों हाथों से अंजलि बांधे हैं, अधकुले नेत्रों से अजस्र आंसुधारा प्रवाहित हो रही है। चरमकार संके तो करुण कंठ से कहने लगा, बाबा मैंने जानबूझकर आपके मन पर आघात नहीं किया। इस गरीब खाने में चमड़े के टुकड़े को छोड़ आसन देने लायक कुछ है ही नहीं। कमाल ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, नहीं भाई ये बात नहीं, तुमने चमड़े का आसन दिया, इसके लिए मेरा ये रोना नहीं है। तुम्हें देख मेरी दृष्टि आज अपने हृदय के भीतर पड़ी और इसी कारण से यह अश्रु राशि निकल पड़ी है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सरल प्राण और सच्चे प्रेम से उसे ही तो तुमने मेरे लिए बिछा दिया है। अपने अंतःस्थल में ध्यान कर मैंने देखा, इतना सहज इतना स्वाभाविक तो मैं आज तक भी नहीं हो पाया। आज के दिन में तुम्हारे छाजन तल में खड़ा था। मेरे प्राण प्रभु भी इसी भाव से रोज इस जीवन के इसी भाव से इस जीवन के रोज इस जीवन के द्वार पर खड़े रहते हैं और रोज ही वह व्यतीत अंतर से लौट जाते हैं। जो कुछ भी सामान्य वस्तु मेरे पास है उसे तुम्हें इस तरह सहज भाव में नम्र और निराभिमान होकर उनके सम्मुख बिछा नहीं पाता हूँ। अहंकार की इतनी सूक्ष्म ग्रंथियाँ जड़ी हुई हैं मेरे जीवन में, साधना में। इसी से तो मेरे प्रेम भिखारी बार बार प्रभु लौट जाते हैं। अपने ही दोस्त से उन्हें रीति से रोज लौटा देता हूँ। इन्हीं बातों की याद आने से आज वेदना के आंसू झर रहे हैं। सरल प्राण निरक्षर चरमकार ने साधक कमाल की इस हृदय वेदना और भावावेग को बहुत सारी बात को संभवतः समझाई नहीं, किंतु उसके सरल स्वाभाविक जीवन में आंसुओं के अज्ञात भाव से जैसे एक अज्ञात हिलोर को जगा दिया। उसने बिना संकोच भाव के प्रश्न किया, किंतु कौन है आपका वो प्रभु? बस सबके जो प्रभु हैं भाई, मेरे भी जीवन प्रभु हैं। वो क्या ऐसा होने से मेरे भी प्रभु हैं? मेरे जीवन की चौखट पर भी क्या वो इसी भाव से प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी हाँ, सबके भी वो स्वामी हैं। सबके ही जीवन द्वार पर भारी धैर्य से वह प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं। शुद्ध होकर प्रेम में गलकर सहज भाव से उनका आह्वान किया जाता है। यही तो मानव साधना का मूल मंत्र है। बाहर की वर्षा इस समय तक थम गई, किंतु चरमकार के मर्मतल की वर्षा कहाँ थम रही है। उसके दोनों उदास नैनों में अविराम आंसू झर रहे हैं। संध्या के घने अंधकार में साधक कमाल ने आश्रयदाता मोची को अपना हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा ली। उस दिन के वह आशीर्वाद से पवित्र चरमकार ही भारत विख्यात मध्ययुग के अन्यतम मर्मी साधक दादू हैं और उनके घर में आगत ये कमाल ही हैं। लोग गुरु कबीर के पुत्र और उनके सार्थक नाम शिष्य। तो जैसे एक विशेष देवी प्रधान से प्रेरित तो कमाल ने दादू के घर में प्रवेश किया और उनके अंतर को भगवत प्रेम के रंग में रंजित कर दिया। वो रंग आगे चलकर समस्त उत्तर भारत के भक्त समाज में फैल गया। कमाल तो चले गए, पर दादू के हाथ का काम अभी अधूरा ही था।
वह सब पूरा करने को बैठ गए। आखिर यही तो उनकी जीविका थी। किंतु मन जैसे कहीं उड़ उड़ जाता था। हाथ का सुई धागा अचानक ही रुक जाता है और अंतस्थल में ध्वनित होता है मौन विरह की पुकार, मेरे जीवन मरण के प्रभु, युग युग से इसी तरह क्या तुम मेरी राह देखते खड़े हो? सहज हो, एकनिष्ठ हो, मैं कब तुम्हें अपने हृदय में स्थापित कर सकूंगा? दयाल दयालु कमाल दादू के जीवन के रुके स्रोत का आरंभ करके भक्त ने बार बार इसी से उनके निकट जाकर प्रणाम किया और बोले, बाबा प्रभु की कथा कहकर आपने मुझे पागल बना दिया है। इस बार उन्हें लाकर हृदयासन पर बिठाने का उपाय कर दो। उस ईश्वरीय आलोक का पता कहाँ पाऊंगा? कृपा करके बता दो। मेरे चारों ओर केवल पुंजीभूत अंधकार है। साधक कमाल ने उन्हें तुरंत आश्वासन देकर कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, जो प्रभु हैं वही गुरु भी हैं। व्याकुलता और प्रेम में जैसे तैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे ही साधना का पथ भी सुस्पष्ट और सुगम होता जाएगा। प्रभु स्वयं दर्शन देंगे। जन्म जन्मांतर की तपस्या की अग्नि संचित हुई पड़ी थी इस कंगाल मोची के जीवन में। इसके ही उत्ताप से वह समग्र जीवन चंचल हो इधर उधर भटकता आ रहा था। मर्मी साधक कमाल के आत्मिक स्पर्श ने उनके भीतर आमूल परिवर्तन कर दिया। उसने प्रेम साधना का व्रत ले लिया। इसका निदर्शन दादू की वाणी में इस प्रकार मिलता है कि गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरा कर धरा, देखा आगम घात। घना अंधकार देखकर मेरे गुरु प्रकाशित हुए। मैंने उनका प्रसाद लाभ किया। मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैंने प्राप्त किया अगाध दीक्षा। 1544 ईस्वी में फागुन मास की शुक्लाष्टमी तिथि को बृहस्पतिवार के दिन भक्त दादू का जन्म हुआ था। एक नितांत दीनहीन मुसलमान परिवार में, संपन्न परिवार में शिक्षा दीक्षा की जो सुविधा रहती है वह किसी दिन भी उन्हें प्राप्त ना हुई। इस अशिक्षित दीनहीन बालक में ऐसा तो कुछ भी था भी नहीं जो उसके बाद के जीवन के विकसित और पुष्पित रूप की सूचना देता। दादू की चरम संपदा थी उनके अंतर का नितांत सहज प्रेम और निराभिमान था। इसी के मध्य से मर्मी साधक की रसमयी धारा टूट पड़ी। दुर्भाग्य की बात है कि इस परम भागवत संत के बाल्य जीवन संबंधी बातों की जानकारी बहुत कम ही प्राप्त है। केवल इतना ही ज्ञात है कि उनके पिता का नाम लोधी और माता का नाम बसीबाई। चमारपल्ली के निकट गरीबी और शिक्षापूर्ण वातावरण में रहने वाले दादू को एकांत भाव से अपने सहज गुणों पर ही निर्भर रहना था। बाल्यकाल और किशोरावस्था के बाद यौवन काल में भी कोई असाधारण विशेषता उसमें नहीं पाई। उनका जीवन दुख दैन्यपूर्ण साधारण ग्रस्त का जीवन था। पत्नी हावा एवं 4 पुत्र पुत्रियों का उनका परिवार था। अनित्य और दुखमय होकर कहकर इस संसार से दादू ने कभी विरक्ति नहीं दिखलाई। असत और सत उसके जीवन में एकाकार हो रहे थे। दादू का ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास उत्तरकाल में मर्मी साधक के रूप में प्रसिद्ध हुए। छोटे पुत्र मस्किनदास और दोनों कन्या ननीबाई और माताबाई भी आध्यात्मिक जीवन के पथ में बहुत दूर तक अग्रसर थी। दादू के जीवन में उस दिन नूतन आलोक का प्रकाश हुआ। वह घर से बाहर हो पड़े। नाना देश देशांतर का पर्यटन किया। काशी एवं बिहार और बंगाल के अनेक स्थानों में भटकते रहे। इस बीच वे सहजमत, शून्यवाद, निरंजनवाद, नाथपंथ आदि के साधन तत्वों का आस्वादन करते रहे। कहा जाता है कि नाथपंथ की योग साधना में दादू ने एक समय असामान्य सफलता अर्जित की और कुंभारी पार नाम से नाथ योगियों के बीच प्रसिद्ध हो गए। कुंभारी पार शब्द था इस पंथ के एक प्राचीन महायोगी की योग विभूतियों का द्योतक। धातुपंथी योगियों के बीच आज भी कहीं कुंभारी पार रचित कितने ही ग्रंथ यत्नपूर्वक सुरक्षित हैं। इनमें कुछ के नाम है अजपा गायत्री ग्रंथ, विराट पुराण, योग शास्त्र, अजपा ग्रंथ और अजपा श्वास। तो साधक दादू ने अपने सन्यास जीवन के कुछ दिन बंगाल में बिताए थे। इस समय बंगाली नाथपंथियों योगियों के सानिध्य से वो बड़े उपकृत हुए। दादू पंथियों के वाणी संग्रह में बंगाली नाथ योगियों के भाव और भाषा का गहरा प्रभाव था। दादू हिंदू तुर्कन होइवा साहब से तीका सरदर्शन के संगन जाइवा निरपत के बाराम। भारत के विभिन्न अंचलों में परिभ्रमण के बाद दादू राजस्थान के सांवर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। शिष्य मंडली और अपने अपने परिवार के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताने लगे। स्वजन वर्ग के साथ वह स्वयं भी प्रतिदिन जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम करते। उसी समय शिष्यगण समेत अनेक परिवार के प्राणियों की संख्या कम न थी, इसलिए कष्ट से ही जीवन यापन होता था। परंतु दादू इसमें भी श्री भगवान का हाथ देखते। उनका दृढ़ विश्वास था कि दादू रोजी राम है, राजिक रिजक हमार। दादू उस प्रसाद में पोषा सब परिवार। अर्थात हे दादू, राम ही मेरा प्रतिदिन का अन्न है, वही मेरी वृत्ति है, वही मेरी जीविका है। उनका प्रसाद पाकर ही तो मेरे समस्त परिवार का भरण पोषण होता है। तो दादू मंदिर मस्जिद की सांप्रदायिक सीमा की रेखा को नहीं मानते थे। उनके निकट हिंदू मुसलमान का भेद भी
कभी का समाप्त हो गया था। उन्होंने सकल मानव जाति के कल्याणार्थ सत्यानुसरण का सहज पंथ खोल दिया था। सहज पथ सनातन पंथी हिंदू साधक और मुसलमान उलमा कहकर आकर कहते कि दादू धर्म साधना सेवा कार्य किसी एक संप्रदाय में रहकर ही तो संभव है, तुम किस संप्रदाय के हो? दादू कहते भाई चंद्र सूर्य पृथ्वी आकाश हवा जल ये सभी तो निरंतर सेवा कार्य में रत रहते हैं, कहो तो वो सब किस दल या संप्रदाय को मानने वाले हैं? दादू का समस्त जीवन परमेश्वर की सहज करुणा प्रकाश से उत्प्रोत था और परमेश्वर को छोड़कर ना तो अन्य किसी को जानते और न जानना चाहते थे। वह जिज्ञासुओं से कहते अलग इलाही जगत गुरु दूजा कोई नाई, जो अलग था वही ईश्वर और गुरु है। तो साधक दादू के अनुयायियों और अनुरागी भक्तों को लोग ब्रह्म संप्रदाय कहा करते थे। दादू सनातन पंथी साधक नहीं थे, शुद्ध ज्ञान मार्ग को भी उन्होंने स्वीकार किया। उनकी साधना प्रेम और भक्ति से सराबोर थी। अपने आध्यात्मिक ऐश्वर्य के आलोक में वे अपने शिष्यों और भक्तों के साथ नृत्य गीत में विभोर हो जाते। गुजरात के काठियावाड़ अंचल में भ्रमण करते समय दादू एक बार भजनिया दल के मंजीरा वाद्य एवं नृत्य को देखकर मोहित हो गए थे। इसके बाद वो भी अपने अनुयायियों के बीच बड़े उत्साह से इस नृत्य गीत का सहारा लेने लगे। किंतु इस नृत्य गीत में साधन भजन में दादू अंतर की आकुलता और भावभेदता पर विशेष जोर देते। एक बार प्रसिद्ध संगीत शिल्पी दादू की कीर्तन सभा में गाने गा रहे थे। उनकी संगीत शैली में तान और आलाप के कर्तव्य की अत्यधिक प्राधान्यता थी। भक्त दादू ने उस्ताद को बुलाकर कहा भाई प्रभु की स्तुति क्या इस तरह से गाई जाती है? सदा इस भाव से गान करो कि उनका ही प्रकाश सदा प्रमुख रहे। सतर्क रहना कि कभी भी तुम्हारे अहम का प्रकाश कहीं बड़ा ना हो उठे। ऐसा होने से भजन प्रस्तुति तो निष्प्राण होगी, तुम्हारी ललित कला भी व्यर्थ हो जाएगी। एक बार नारायण ग्राम में बड़े समारोह से होली मनाई जा रही थी। प्रसिद्ध गायक बखनादी उत्साह से बसंत का गान गाकर सारे जलसे को मस्त कर रहे थे। दादू ने आवेग भरे कंठ से हठात शिल्पी बखना को कहा भाई आज इस बसंत को अपने संगीत में मूर्त करने का जो कुछ प्रयास आपने किया है सब अर्थहीन हो रहा है। समस्त उत्सवी जैसे व्यर्थ है। यदि प्रियतम प्रभु के संग मिलन ना हुआ तो जितनी कुछ शोभा और नाच गाना सब व्यर्थ है। ऐसी देह रचीरे भाई राम निरंजन पावो आई। अरे मेरे भाई ऐसे आनंद की रचना करो जिसमें प्रभु का गुणगान हो। मालूम पड़ता है कि उस दिन उस्ताद बखना के जीवन का निर्दिष्ट शुभ लगना आ गया था। इसी से दादू की मधुर प्रेममयी वाणी और अश्रु सजल दोनों ने उस संगीत शिल्पी को झकझोर दिया। वो ईश्वर का नाम सदा में मस्त हो गए। दादू के परमाश्रय की प्राप्ति के बाद वह एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में खूब प्रसिद्ध हुए। वर्ष बाद के काल में दादू ने राजस्थान के अंबर शहर में 14 वर्षों तक वास किया। इस काल में उनके अनुगामी साधकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। शिष्य और भक्त दल दिन भर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते किंतु प्रति संध्या और रात्रि दादू के नेतृत्व में इकट्ठे होते। कभी कभी भिन्न भिन्न धर्म के आचार्य और उलमा भी वहाँ आ जाते। तो धर्म चर्चा और भजन कीर्तन से मिलन सभा में आध्यात्म की अमृत धारा बह जाती। यह स्थल मानो भक्तों और साधकों का मिलन केंद्र था। तत्व और साधना के आदान प्रदान का एक उदार क्षेत्र था। दादूपंथी इसे अमख दरीवा अर्थात अलख निरंजन के आनंद हाट की संज्ञा देते थे। एक तरफ आनंद हाट और इष्टगोटी चलती, दूसरी तरफ दादू आंतरिक साधना के गंभीर रस में डूबे रहते। प्रेम की साधना में उस समय मानो उन्होंने एक बार ही सर्वस्व की बाजी लगा दी। सकल आकर्षण सकल अभिमान त्याग कर दादू अपने स्वामी में डूबे रहते। वह अपने को एकदम ही निशेष यानी शून्य कर देना चाहते थे। उनकी समसामयिक वाणी में पाया जाता कि दादू है को भय घना नाही को कठिनाई, दादू नाही हो ही रही अपने साहिब माई। हे दादू जिनके पास अनेक कुछ है उसे भय भी अनेक है, जिसके पास कुछ नहीं उसे भय भी कुछ नहीं है। हे दादू अपने स्वामी में इस प्रकार शून्यवत वास करो, अपनी सत्ता और मैं को निशेष रहने दो। तो परम भागवत की दृष्टि से साधना के जिस मूल तत्व की उपलब्धि होती है उसे ही वे भक्तों को सुनाते कि जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तय ना ही राय, दादू महल बारीक है दो को ना ही ठाऊँ। जहाँ मेरे राम है वहाँ मैं अपन का लेश नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ राम नहीं। तो दादू अत्यंत सूक्ष्म और सकरा है वो श्री मंदिर, उसमें उन दोनों के लिए जगह नहीं है। भगवान के साधक की शुद्ध सत्ता का परम्मिलन ही तो चिर प्राप्ति है। इसी के प्रतीक्षा में भक्त दादू का हृदय आकुल था और इसी एक निष्ठा के फलस्वरूप उनके साधन जीवन में अपूर्व शुद्धि आ गई। प्रेम रस की सुधा धारा भी ऊर्ध्वगामी हो उठी, किंतु प्रेमास्पद का दर्शन कहाँ। साधक दादू की समग्र सत्ता में उस समय करुणापूर्ण आवेदन ध्वनित हो रहा है। दादू पेला प्रेम का, दादू प्याला प्रेम का, साहिब राम पिलाई, प्रगट प्याला देव भरी, मृतक लेव जिलाई।
हे भगवान, हे मेरे स्वामी, प्रेम का प्याला तो तुमने पान कराया, किंतु अब अपना दिव्य दर्शन देकर इस प्याले को पूर्ण कर दो। इस मृतक में इस बार जीवन दान करो। दादू की ये प्रेम साधना आप निवेदन माधुर्य से भरपूर थी। एकांत शरणागति और एक निष्ठा के सारे बस परम एक में अपने को निशेष कर देना चाहते थे। सैकड़ों वर्ष बाद आज भी इस मर्मी साधक का आकुल आवेदन पूरे भारत भक्त समाज में प्रतिध्वनित हो रहा है। तुमको हमसे बहुत है, हमको तुम चाहनाई। दादू कूंजन पर हरे, रहूं नैनन माई। तुम थे तरई होए सब, दरस परस दर हाल। हम कबहू ना होई है, जय बीते जुग का। तुम्ही ते तुमको मिले, एक पलक में आए। हम कबहू ना होएगा, कोटि कलप जेर जाए। धन्यवाद।